वेलकम टू तहरीम खान क्लासेज। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का तीसरा लेक्चर है, या यूँ कह लीजिए कि काइनेमेटिक्स का ये तीसरा लेक्चर है। पहले दो लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा, आइए हम उसको देखते हैं। पहले लेक्चर में हमने सीखा था कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही हो तो हमको डिस्प्लेसमेंट और शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्प्लेसमेंट या शॉर्टेस्ट पाथ और डिस्टेंस को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। दूसरे लेक्चर में हमने क्या देखा कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा हो तब हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी क्यूब या क्यूबॉइड शेप में मूव कर रहा हो, अब मूवमेंट कहां कहां हो सकती है। जैसे देखो, ये साइड, ये साइड, ये साइड। जैसे आपका रूम, आपका कमरा है तो वो क्यूब या क्यूबॉइड शेप का होगा, ठीक। अगर सभी साइड्स उसके इक्वल हैं तो क्यूब होगा, अगर सभी साइड इक्वल नहीं है तो क्यूबॉइड होगा। अच्छा, तो ये क्यूब है। अब क्यूब में देखो कितने फेसेज होते हैं, 6 फेसेज होंगे, 1 2 3 4 5 6। अगर आपने लूडो का डायस देखा होगा, लूडो का पासा देखा होगा, तो उसमें कितने फेसेज हैं, 6 फेसेज। जिस पे नंबर लिखा होता है ना 1 2 3 4 5 6, वो फेस कहलाते हैं। अब देखो, एक फेस ये है, फ्रंट का फेस है, तो इसके एक कार्नर से दूसरे कार्नर, अपोजिट कार्नर को अगर हम मिलाएं तो वो डायगोनल कहलाता है। इतनी चीज समझ आ गई हमको, क्या कहलाता, डायगोनल कहलाता है। अब देखो, एक कार्नर ये है, एक कार्नर ये है। इस एक ही फेस पे अगर एक ही फेस के कार्नर्स को मिलाएंगे तो ये इसका डायगोनल कहलाएगा। बट ये क्या है, अगर इसको हम मिलाएं तो ये अपोजिट डायगोनल है। इतनी चीज अगर हम समझ गए, समझ में हमारे आ गया, तो फिर ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। 6 क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए क्यूब। तो क्यूब पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हमको शॉर्टेस्ट पाथ हमसे पूछा जाता है, हम कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे। मान लो यहां बी पे एक इंसेक्ट बैठा है, इस कॉर्नर पे जाना उसको कहां पे है, ई पे है। अब वो कितने तरह से जा सकता है। पहला, अगर वो उड़ के जाना चाहे, इसको आप ध्यान रखेंगे तब आपके आसानी से समझ में आएगा। देखो, एक कॉर्नर ये है, जाना कहां चाहता है, यहां जाना चाहता है, तो वो 2 तरीके से जा सकता है। पहला कि ये उड़ के चला जाए। कैसे जाएगा, उड़ के जाएगा। उड़ के जाएगा तो वो क्यूब का डायगोनल कहलाएगा। तो मान लो अगर कोई क्यूब है जिसकी साइड ए है तो इसका डायगोनल क्या होगा, a√3। आया कहां से, √a² प्लस √a² प्लस √a²। जो डायगोनल की लेंथ होगी वो a√3 होगा। दूसरे तरीके से वो कैसे जा सकता है, इस पर रेंगते हुए जाए। एक कंडीशन ये बनती है कि वो सरफेस पे क्रॉल करते हुए जाए। तो वो कैसे जाएगा, एक तो ऐसा हो सकता है यहां जाए, इस फेस के डायगोनल से जाए और फिर ऊपर चला जाए। एक तरीका ये भी हो सकता है। इसमें कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, देखो ये डायगोनल है, फेस का डायगोनल है, तो a√2 ये है और a ये है। कितना बनेगा टोटल डिस्टेंस, a√2 और प्लस a, ठीक। a कॉमन ले लीजिए आप, तो आया √2 प्लस 1। √2 की यहां वैल्यू पुट कर दीजिए, आएगा 1 1 4 और प्लस 1। कितनी वैल्यू इसकी हो गई, ये हो गया a मल्टीप्लाई 2.414। ऐसे भी जा सकता है। दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है, और कैसे हो जा सकता है, तो एक तरीका इसका क्या हो सकता है कि यहां से यहां जाए और फिर यहां से यहां जाए। तो ये है और ये मान लेते हैं हम a/2। फिर हम निकाल के देखते हैं कितना आता है। तो अब आप देखें, ये इसमें हमने बना रखा है, यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया। तो ये साइड a, ये a/2, तो ये कितना होगा, पाइथागोरस प्रमेय से a² प्लस a²/4, और ये भी पाइथागोरस प्रमेय से इतना ही होगा। दोनों को हमने ऐड किया तो क्या आया, a√5।
5 की वैल्यू होती है 2.23। अब आप देखें कौन सा स्मॉलर है, ये बड़ा है और ये छोटा है। मतलब क्या हुआ कि अगर हम इस पाथ से होके जाएं तो हमको शॉर्टेस्ट पाथ मिलेगा। दूसरा और क्या तरीका हो सकता है जाने का? दूसरा और भी तरीका हो सकता है, यहां से यहां जाएं इसके मिड पॉइंट पे, फिर आप चले जाएं यहां। बहुत सारे तरीके हैं जाने के, ऐसा कोई नहीं कि एक ही तरीका है। यहां से इसके मिड पॉइंट पे जाएं फिर सीधे चले जाएं, यहां से इसके मिड पॉइंट पे जाएं फिर इधर से चले जाएं। तो ये सारे शॉर्टेस्ट पाथ क्या होंगे? इक्वल होंगे। इतनी चीज हमारी समझ में आ गई। दूसरी एक चीज जो आपको समझनी है वो आपको ये समझनी है कि इसको कट करेंगे, जब हम क्यूब को कट करेंगे तो ये कैसा बनेगा। इसको अगर आपको जानना है तो आप डायस का लेक्चर देखें, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, ओपन डायस और क्लोज डायस। बट यहां आपको थोड़ा हम समझा दे रहे हैं कट करने की जरूरत क्यों पड़ी। उसी चीज को हम दूसरी तरह समझ सकते हैं। कैसे? देखो, ये क्यूब है, कहां से कहां जाना चाह रहा है? ए से अब बी पे जाना चाह रहा है। अब हमको क्या करना है? हमको कट करना है, ठीक। तो एक कट हमने यहां से मारा, ऐसे इसको इधर फोल्ड करेंगे तो ये इधर चला गया, बी यहां हो गया, ऊपर से हमने खोल दिया, ये खुल गया। इस तरह हमको इसको कट करना है। कट करने के बाद देखें, पॉइंट ए यहां आया और पॉइंट बी यहां आया। अगर हम यही तो हमको निकालना है, यही हमको शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है। तो अगर हम ए बी निकालें तो कितना आएगा? यह है ए और ये है ए और ये भी है ए। क्योंकि क्यूब है तो तीनों साइड्स इक्वल हैं। तो ए बी किसके इक्वल हुआ? ए बी हुआ अंडर रूट ये पूरी डिस्टेंस, तो ये बना आपका 2a² और ये a², ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आया 4a² प्लस a², बना अंडर रूट 5a²। ए को बाहर ले लीजिए, आया a√5। देखिए, जितना जो एक्सप्रेशन उसमें आया था वही एक्सप्रेशन इसमें भी आया है, लेकिन ये थोड़ा इजी है आपको समझने के लिए। तो क्या हम करेंगे, हम क्यूब को कट करके देखेंगे कि हम कट करके कितने इजीली हम इसको फाइंड आउट कर लेते। अब आते हैं आगे। कटिंग आपकी समझ में आ गई। अगर कटिंग आपको समझ आ गई है तब आपके लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत इजीली लग जाए। कह रहा एन आंट वांट टू गो फ्रॉम ए टू बी। एक आंट है जो ए से बी तक जाना चाह रही है। लाइंग, क्वेश्चन को आप समझिए पहले, लाइंग एट ए बॉडी डायगोनल ऑफ सॉलिड क्यूब। क्यूब कैसा है? सॉलिड है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, मतलब क्या है? फाइंड क्या करना आपको? शॉर्टेस्ट पाथ हमको फाइंड करना। फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा हो सकता है, कैसे वो जा सकती है? तो दो चीजें आपको यहां ध्यान रखनी है। कहां लाई कर रहा है? बॉडी डायगोनल पे, मतलब अपोजिट कार्नर्स पे। एक यहां है तो दूसरा यहां है। फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ। तो आपने क्या देखा? शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो सकता है? अभी आपने निकाला a√5, ये हो गया आपका आंसर। पाथ कौन सा होगा? AHB। अगर कभी पाथ को ट्रेस करने की बात करता है तो हम पाथ इस तरह ट्रेस कर लेंगे। अब दिमाग यहां यह लगाना आपको कि खाली एक ही पाथ है क्या? क्या वो AHB पाथ से ही जाएगा तो a√5 मिलेगा? नहीं, यहां से यहां चला गया और यहां से यहां गया तब भी a√5 मिलेगा। ठीक है, तो बहुत सारे पाथ हो सकते हैं, बट क्या होगा, जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो a√5 होगा। और a√5 के भी कई पाथ होंगे। देखो, अगर इसको हम यहां से ऐसे ये वाला देख लें तो यहां से यहां गया और यहां से यहां, ये भी शॉर्टेस्ट पाथ ही होगा a√5। कोशिश करिए कॉन्सेप्ट को समझने की, सवाल को रटने की नहीं। सवाल को रटेंगे तो एक ही क्वेश्चन को आप जान पाएंगे।
कह रहा अ रूम हैज डायमेंशन 555, मतलब डायमेंशन का मतलब उसकी लेंथ भी 5 है, विड्थ भी 5 है और हाइट भी 5 है। An insect start moving from one corner, want to go diagonally opposite corner। एक कॉर्नर इसका ये है और एक कॉर्नर बी, तो डायगोनली अपोजिट हमको लेना है। साइड्स कितनी है? 5 है, तो ये भी 5, ये भी 5 और हाइट भी 5। फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ हमको फाइंड आउट करना है। कब? इसमें दो कंडीशन दिया। इफ डू नॉट फ्लाई, अगर वो फ्लाई करके ना जाए, तो फ्लाई करके वो जाएगा तो सीधे डायगोनल से चला जाएगा। अगर फ्लाई करके वो जाएगा तो किधर से जाएगा? सीधे डायगोनली चला जाएगा। लेकिन उसको फ्लाई नहीं करना है, तो फ्लाई नहीं करना है तो क्या करना है? उसको क्रॉल करना है। तो कहां से कहां जाएगा? देखो यहां से गया यहां इसके हाफ पे और यहां से चला गया यहां, तो शॉर्टेस्ट पाथ कितना होगा? आपने पढ़ा है a√5। 5 ए कितना? साइड कितनी है? 5 दी हुई है, तो 5√5 सेंटीमीटर हो गया इसका शॉर्टेस्ट पाथ। अब कह रहा है सेकंड में, क्या कह रहा है? इफ फ्लाई, अगर वो फ्लाई करके जाए, तो अगर वो फ्लाई करके जाएगा तो क्या बनेगा? फ्लाई करके जाएगा तो सीधे इसके डायगोनल से जाएगा, रूम के डायगोनल से जाएगा। तो डायगोनल कितना होता है क्यूब का? a√3। डायगोनल कितना होता है? a√3। ए कितना दिया? ए मतलब उसकी साइड, तो ये बना 5√3 सेंटीमीटर। तो हमारी समझ में दोनों आ गया। दोनों कंडीशन आप याद रखेंगे कि वो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि कैसे वो होके जाएगा। फ्लाई करके जाना चाह रहा है तो डायगोनल से होके जाएगा, क्रॉल करके जा रहा है मतलब दीवार से दीवार पे जाना चाह रहा है तो a√5 से होके जाएगा। इतनी चीज समझ आ गई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कुछ उसमें भी है नया कॉन्सेप्ट। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा व्हिच वन द शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ क्यूब, कौन सा इसमें शॉर्टेस्ट पाथ है? 3 कलर के दिए हुए हैं, रेड, ब्लैक और ब्लू। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि कौन सा इसमें शॉर्टेस्ट पाथ। ऐसा नहीं है कि इनमें से आप कह देंगे कोई नहीं है। अगर यहां एक चीज लिख दे, क्या है ये? सॉलिड है, तो सॉलिड है तो जाहिर सी बात है आप बाहर से होके जाएंगे। अगर हैलो है, खोखला है, कमरे की तरह है, तो अब जब डायगोनल नहीं दिया है तो आपको इन्हीं 3 में बताना है कि शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है। क्या करेंगे आप इसमें? तो कुछ अगर आपने कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा है तो आप इसमें गुणा गणित लगाते रहिए। देखो आपको क्या बताया था कि एक कॉर्नर से किसी एक साइड के मिड पॉइंट पे, फिर वहां से उस कॉर्नर पे जाएंगे तो वही शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो ये भी शॉर्टेस्ट पाथ है, ये भी शॉर्टेस्ट पाथ है और ये भी शॉर्टेस्ट पाथ है। मतलब क्या हुआ कि तीनों शॉर्टेस्ट पाथ हैं, तीनों शॉर्टेस्ट पाथ हैं और तीनों क्या हैं? इक्वल हैं। तीनों क्या हैं? इक्वल हैं। तो चाहे जिसको वो कहे, आप बना लेंगे इसको। जितना लेंथ इसकी है उतना ही इसकी है, उतना ही इसकी है। ठीक, तो इस तरह हमको परेशान नहीं होना। अगर कॉन्सेप्ट हमारी समझ में आ गया तो वो हमको चाहे जैसे घुमाए हम कर ले जाएंगे। हमको कुछ करना नहीं था क्योंकि तीनों साइड उसके इक्वल थे। इसमें क्या हो गया? ये क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड में क्या होता है कि इसके तीनों साइड्स इक्वल नहीं होते। इसके क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे? इसमें ऐसे नहीं लिख देंगे कि a√5, तो ए किसको मानेंगे? इसको मानेंगे, किसको मानेंगे, किसको मानेंगे? देखो ये 12 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर। इसमें कह क्या रहा है कि एक इंसेक्ट है या एक लेडी बग है या स्पाइडर है जो यहां है। जाना कहां चाह रहा है? वो जाना चाह रहा है एच पे, जो इसके डायगोनली अपोजिट है। अब उसका कौन सा पाथ होगा जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा? ठीक, तो आइए हम तीनों को करके देखते हैं कि कौन सा होगा। तो पहले हम मान लेते हैं कि ये किधर से जा रहा है। इसको मान लेते हैं कि पहले इधर गया और फिर यहां से इधर गया। तो अब आप कट कहां मारेंगे?
कट आप मारिए यहां, इसको आप कट कर लीजिए ऐसे। तो जब कट करके ऐसे ही फोल्ड करेंगे तो किस तरह बनेगा, अनफोल्ड करेंगे तो किस तरह बनेगा, ये इस तरह बनेगा। ठीक, ये फ्रंट है 12 सेंटीमीटर, और जब इसको ऐसे ही फोल्ड करेंगे तो 7 ये हो गया, तो 9 ये हो गया। तो ये डायगोनली डिस्टेंस हमको चाहिए। तो ये कितना होगा, ये फर्स्ट वे है, 3 तरीकों से जा सकता है। फर्स्ट वे तो 19 का स्क्वायर करोगे 361 और 9 का स्क्वायर करोगे 81, कितना आया 2। अब इसका स्क्वायर रूट ना लो, चलिए ऐसे छोड़े रहे हूं। तो ये फर्स्ट वे में कितना आया 442, एक तरीके से। सेकेंड वो कैसे जा सकता है, सेकेंड वो ऐसे जा सकता है, यह आंसर नहीं है अभी आपका, आपको बता रहे हैं कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। अब सेकेंड वो जा सकता है कि यहां से यहां जाए और फिर यहां से यहां जाए। अब आप कहां कट मारेंगे, देखो कट हमेशा उस जगह मारिएगा कि जो उसका पाथ नहीं है। तो ये यहां से अगर हम कट मार दें और कट मार के हम सीधा कर दें, पहले वाले वे में आपको याद है, याद रखना इसको। तो इसको हम सीधा जब करेंगे तो ये हमारा हो गया फ्रंट, और उसको सीधा किया तो ये हो गया हमारा रूफ। ठीक, तो ये कितना है, ये 12 और ये बना, देखो ये कितना, ये 7 है ना, ये 7 है, तो 7 सीधा होगा। तो ये आपका है 9 और ये बन गया 7। अब पूरा कितना होगा, ये बना 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, आ जाओ इस पे। तो ये बना 144 और ये बना 256, कितना आया 6 4 10, ये हो गया 400। तो सेकेंड वे में हमको कितना मिला 400। आप देखते रहे, देखो फर्स्ट वे में इसको लिख दे रहे हैं 442 और सेकेंड वे में हमको मिला था 400। रास्ता आप याद रखें, किधर किधर से, फर्स्ट वे में इधर से इधर गए तो सेकंड वे में हम इधर से इधर गए था। अब एक तरीका, एक रास्ता और बच रहा कि यहां से हम यहां जाएं और यहां से हम यहां जाएं। अब इसको हम कैसे कट करेंगे, तो ये बड़ा आपका 21 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 441 और प्लस 49, तो ये हो गया 490। अब इसमें आप देखें सबसे लोएस्ट पाथ कौन सा है, सबसे लोएस्ट पाथ ये वाला है 400 वाला। मतलब क्या हुआ, एक चीज आप इसमें समझिए कि कार्नर से अगर आपको वहां जाना है तो सबसे पहले सबसे बड़े साइड से आप किस पे जाएंगे, बड़े साइड पे जाएंगे, कार्नर से सबसे बड़े साइड पे जाएंगे और बड़े साइड से सीधे डायगोनली अपोजिट कार्नर पे जाएंगे। स्पाइडर कहाँ है, बी पे है, अच्छा वो वाला कार्नर हम लेंगे। वांट टू कैच ए हाउस फ्लाई एट ए, एक स्पाइडर है जो इस कार्नर पे है और डायगोनली अपोजिट कार्नर ए पे वो आना चाह रहा है, डायगोनली अपोजिट कार्नर पे वो आना चाह रहा है। तो कह रहा फाइंड द शॉर्टेस्ट, स्पाइडर उड़ नहीं सकता, वो क्रॉल करके ही जाएगा। तो हमने आपको क्या बताया कि उस कार्नर से जिस कार्नर पे वो लॉन्गेस्ट साइड पे आप आइए, तो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर कर दीजिए, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर, तो 330 का स्क्वायर कर दीजिए। बाकी दोनों जो अपोजिट साइड है उनको क्या करना है, हमको ऐड कर देना है, उनको हम ऐड कर देंगे। तो 20 प्लस 20 इनका स्क्वायर कर दीजिए। अब कितना आया, ये बना 900 और ये बना 1600, तो 900 और 1600 ये बना 2500, कितना निकला 50 सेंटीमीटर, ये उसका आंसर हो गया। तो ट्रिक हम कैसे इसमें यूज करेंगे कि जो बड़ी साइड है
उसका हम सेपरेट स्क्वायर करेंगे और बाकी दो अदर साइड हैं उनको ऐड करके स्क्वायर कर देंगे, वो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा। जैसे यहां देखें आप, इससे बड़े साइड पे गया, यहां से यहां आ गया, यहां से देखो ये बड़े साइड, यहां से यहां आ गया। ठीक है, समझ आ गया ना इतना? अच्छा, तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखना कि अपोजिट कॉर्नर से आप किस पे जाएंगे, बिग साइड पर, बिग साइड से फिर आप डायगोनल के दूसरे कॉर्नर पे जाएंगे, तब आपको शॉर्टेस्ट पाथ मिलेगा। तो क्या ट्रिक हमने सीखी? हमने यह सीखी कि जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर करेंगे और बाकी दो साइड्स को हम क्या करेंगे, ऐड करके स्क्वायर करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होगा। इसमें आप देखें, देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा अ मॉस्किटो सिटिंग एट द टॉप कॉर्नर ऑफ द रूम हैविंग डायमेंशन 6, 3 और 2, लेंथ 6 है, विड्थ 3 है और हाइट 2 मीटर। सी a cat sleeping at the farthest bottom corner of the room। यहां पे एक कैट बैठी हुई है, स्पाइडर कहां है, यहां है। क्यों यहां मान लिया? देखो कह क्या रहा है, कैट स्लीपिंग एट द बॉटम कॉर्नर ऑफ द रूम। ठीक, तो एक जो डायगोनल के कॉर्नर्स होते हैं वो एक दूसरे से सबसे अधिक दूरी पे होते हैं। अब कितना उसको मिनिमम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, किसको कैच करने के लिए, कैट को। इफ अगर वो फ्लाई करके आए, तो अगर फ्लाई करके वो आएगा तो इस क्यूबॉइड के डायगोनली आएगा। तो क्यूबॉइड का डायगोनल कितना होता है जब वो उड़ के आएगा, ये कितना होगा, तीनों साइड्स का हम स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो 6 स्क्वायर, 3 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, कितना बना, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, ये बना 49, मतलब 7 मीटर। तब उसका डिस्टेंस कितना होगा, 7 मीटर होगा। दूसरा क्या कह रहा है, क्रॉल ऑन वॉल सरफेस। अब वो फ्लाई करके नहीं आ सकता, उड़ के नहीं आ सकता, बट वो क्या करेगा, दीवाल आएगा। कैसे आएगा, दीवाल आएगा। तो हमने आपको क्या बताया, ये 6 है, ये 3 है और ये 2 है। दीवाल कैसे आ सकता है, देखो यहां से यहां और यहां से यहां, ये ऐसे क्रॉल करेगा। ठीक है, ऐसे आ सकता है। दूसरा कैसे आ सकता है, दूसरा ऐसे भी तो आ सकता है कि यहां से आए ये यहां और यहां से आ जाए यहां। अब किसका पाथ मिनिमम होगा, यह आपको हमने तरीका बता दिया था कि जो लॉन्गेस्ट साइड हो उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 6 का स्क्वायर 36 और बाकी जो दोनों साइड्स हैं उनको ऐड करके स्क्वायर कर दीजिए। तो 3 और 2 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो गया 36 और 25, दोनों को ऐड कर दीजिए, ये होगा 61, √61 मीटर। अगर वो क्रॉल करके आएगा तो मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, 61 मीटर। तो ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जो बिग साइड दिया हुआ है उसको आप अलग स्क्वायर कर लेंगे, बाकी जो दोनों स्मॉल साइज के साइड्स दिए हैं उनको ऐड करके स्क्वायर करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी, शॉर्टेस्ट पाथ कहलाएगी। तो आप ऐसे जाएंगे तो ये शॉर्टेस्ट पाथ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको सबसे पहले किस पे जाना है, बिग साइड पे जाना है। ठीक, तो ये या तो ऐसे आप जाएं, यहां से इधर जाएंगे, ये जाएंगे तो ये 3 है ना, तो 3 वाले से जाएंगे तो मिनिमम डिस्टेंस नहीं मिलेगा। इसी क्वेश्चन को, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा अ लिजार्ड सिटिंग एट द टॉप कॉर्नर ऑफ अ रूम। एक लिजार्ड है जो टॉप कॉर्नर पे बैठी हुई है, मतलब यहां बैठी हुई है, ये टॉप कॉर्नर है, टॉप कॉर्नर ये भी है, टॉप कॉर्नर ये भी है, टॉप कॉर्नर ये भी है। तो इधर वाला मान लेते हैं यहां बैठी हुई है, यहां पे बैठी हुई है। ठीक, फ्लाई, अच्छा डायमेंशन कितनी है, 6, 5 और 4। इसको मान लेते हैं 6, इसको मान लेते हैं 5,
इसको मान लेते हैं 4, चाहे जिसको मान लें, कोई दिक्कत की बात नहीं। स्लीपिंग एट द फार्टेस्ट बॉटम कॉर्नर ऑफ द रूम, एक वो स्पाइडर को देखता है, मक्खी को देखता है, डायगोनली जो अपोजिट कॉर्नर से वो सबसे दूर होते हैं। हाउ मच मिनिमम डिस्टेंस विल द लिजार्ड हैव टू क्रॉल टू कैच फ्लाई, मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ कि इसको दीवाल दीवाल रेंगते हुए आना है, तब मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा। तो आपको क्या बताया था कि क्यूबॉइड में 3 साइड्स हैं, 6, 5 और 4, तो जो लॉन्गेस्ट साइड है, जो सबसे बड़ी साइड है, उसका अलग से स्क्वायर कर देंगे आप। तो 6 का स्क्वायर प्लस बाकी 2 साइड्स को आप ऐड कर देंगे, 5 + 4 का स्क्वायर, कितना बन गया ये 36, और ये हो गया 81, कितना बना 170 मीटर। इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे जो आएगा। अब जाएगा कैसे, अब देखो कि अगर हमको यह कहा जाए कि इसका पाथ आप ट्रेस करें, कैसे जाएगा, तो देखो ये 6 है तो ये भी 6 है, तो आपको क्या बताया था कि हमेशा लॉन्गेस्ट साइड से होके जाएगा। इधर से इधर गया एक रास्ता, दूसरा रास्ता इधर से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, तीसरा और कोई रास्ता नहीं है, 2 ही रास्ते हैं, 2 तरह से हो जाएगा। तो लॉन्गेस्ट पाथ पे तो मिनिमम डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना होगा। ए रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड विड्थ 12 सेंटीमीटर, हाइट भी 12 सेंटीमीटर, एन आंट इज लोकेटेड एट द मिडिल ऑफ द वन साइड, एक साइड के मिडिल पे ये यहां एक चींटी बैठी हुई है, यहां पे उसकी पोजीशन क्या है, इस साइड के बीच में है और इस साइड से 1 सेंटीमीटर ऊपर है, ठीक। सेकंड कह रहा है कि टॉप से 1 सेंटीमीटर पे एक हनी की ड्रॉप है, उससे वो उसको खाना चाह रही है, आएगी कैसे, कैसे कैसे चले वो कि मिनिमम डिस्टेंस उसको तय करना पड़े, मिनिमम डिस्टेंस उसको कवर करना पड़े। अब इसको कट करेंगे, जब आप देखो इसको जब आप कट करेंगे तब आपकी समझ में आएगा कि कट करने के बाद कैसा बनता है। तो देखो जब कट करेंगे तो ये वाली बॉटम वॉल है, तो चूंकि वो 1 सेंटीमीटर एबव थी तो ये हो गया 1, और इधर ये भी हो गया 1, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई 32, क्योंकि पहले से कितना था 30 था, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई 32, ठीक। अब साइड वॉल पे आप देखो ये कितना है, ये आपका है 12, कह रहा हाइट भी 12 है, और कह रहा मिड पॉइंट पे थी, तो 6 ये है और 6 ये है, तो कुल कितना हो गया 24। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना हो गया हमारा 32 का स्क्वायर और प्लस 24 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये आएगा 1600, स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा 40 सेंटीमीटर। तो जो उसको मिनिमम डिस्टेंस क्रॉल करना होगा वो 40 सेंटीमीटर होगा। इसमें क्या कह रहा, अगर आपने कॉन्सेप्ट को नहीं सीखा होगा तो फिर आप इसको कर नहीं पाएंगे। क्या कह रहा है, व्हिच वन इज द शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ अ क्यूब, क्यूब का शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, कैसे पता करें। देखो आपको क्या बताया था कि ये कितना, देखो ये 15 है तो ये भी 15 है, हम और ये भी 15 है, तो हमको 2 पाथ ऐसे इसमें दिख रहे हैं कि जो बड़े साइड से होके जाना है। एक साइड ये देखो, यहां से एक ये गया इस पे ग्रीन वाला, तो ये यहां गया, दूसरा एक कौन सा है ब्लू वाला है, ये गया, तो ये दोनों शॉर्टेस्ट पाथ हैं, ये दोनों क्या होंगे शॉर्टेस्ट पाथ होंगे, क्योंकि दोनों बिग साइड से होके जा रहे हैं। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर वो पूछता
कि मिनिमम डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करके दिखाओ, तो हम क्या करेंगे, जो बिग साइड है उसका स्क्वायर कर लेंगे और फिर जो स्मॉल दोनों साइड हैं उनके एडिशन का स्क्वायर कर लेंगे। फिर जो आंसर आएगा वो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे किसी दूसरे शेप के बारे में, उसमें हम कैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं।